Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला की इन्हीं इंस्पायरिंग लाइंस के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गुलरुख कलीम खान है और आज का मेरा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च वह रिसर्च होती है जिसमें किसी व्यक्ति, समूह, घटना, संस्था, परिस्थिति, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसका सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन जब हम करते हैं तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, कोई बदलाव नहीं किया जाता, केवल ये देखा जाता है इसमें कि वर्तमान में क्या है, व्हाट एग्जिस्ट, मतलब किसी तरह का कोई हमें चेंज नहीं करना होता है और बस उसका एनालाइज करना होता है और उसी तरह से हम अपने डिस्क्राइब करके अपने रिसर्च में लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च में। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ रिसर्च मेथड दैट डिस्क्राइब द करंट स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, ओपिनियन और कंडीशन ऑफ अ पॉपुलेशन और फिनोमिना विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। मतलब किसी प्रकार का हम कोई भी चेंज नहीं करते, एज इट इज़ उसका अध्ययन करते हैं, तब हम डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमें वर्तमान स्थिति को देखना है और बस उसका एनालाइज करना है और अपना ओपिनियन देना है। डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च को एक डायग्राम से शो ऑफ करने की मैंने कोशिश की हूँ। आप थोड़ा सा जूम करके इसको देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी शैक्षणिक समस्या या स्थिति की वर्तमान स्थिति का अध्ययन और वर्णन करना, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च है। हम इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करते, सारा जितना भी हम वर्णन करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, वो एट प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए हम करेंगे। वहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च होता है। डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च एक क्वांटिटेटिव रिसर्च ही है। वर्तमान स्थिति को जानना होता है, इसमें किसी समूह की कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन करते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, लोगों के विचार, ओपिनियन, बिहेवियर, इंटरेस्ट, उसका अध्ययन करते हैं, रियल कंडीशन को समझते हैं और फ्यूचर के लिए हम इससे आधार तैयार करते हैं। इसका मेन यूज़ यही है कि जब हम किसी डिस्क्राइब करते हैं किसी रिसर्च को, तो उसके लिए उसका मेन लाभ हमारे लिए ये होता है कि हम फ्यूचर के लिए उसके लिए रिसर्च के टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं, उसका बेस तैयार कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों की रीडिंग हैबिट का अध्ययन हम कर रहे हैं, कोई भी स्कूल के, तो यहाँ कितने बच्चे रोज़ पढ़ते हैं, कितने बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, कितने बच्चे मोबाइल पर पढ़ते हैं, कितने बच्चे किताबें पढ़ते हैं। इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है हमको। अपने डिस्क्रिप्शन में हमें किसी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ हम इनका एक एनालिसिस के आधार पर इसका रिसर्च करेंगे। वर्तमान स्थिति का इसका विशेषताएं क्या है कि वर्तमान स्थिति का अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसमें किसी भी वेरिएबल को कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं करते। बड़ी पॉपुलेशन पे भी किया जा सकता है और छोटी पॉपुलेशन पे भी। सर्वे, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, हम किसी का भी कोई भी टूल का यूज़ कर सकते हैं। डेटा को परसेंटेज, मीन, ग्राफ और टेबल में बहुत आसानी से हम इसकी वजह से डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च में कर सकते हैं। रियल लाइफ की स्थिति को दर्शाती है ये जो भी एट प्रेजेंट हो रहा है। इसमें क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट, ये हमारे डेटा कलेक्शन की डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च में बहुत आसान सी ये हमारे पास टूल है। इन सब से हम इसे हमारे डेटा बहुत अच्छे से हम कलेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च के लिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सामान्यतः क्या यूज़ करते हैं हम? फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, परसेंटेज का यूज़ करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, चार्ट और ग्राफ। ये हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादातर इसमें यूज़ किया जाता है क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इसमें एक तरह का और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है इसमें कि डिस्क्रिप्टिव मीन्स केवल वर्णन, यानी जो जैसा है उसे वैसा ही अध्ययन करके प्रस्तुत करना है। इसमें किसी तरीके का कोई भी बदलाव हम नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट को हम कंपेयर
नहीं कर रहे हैं। एक टीचर जानना चाहता है कि मेरी कक्षा के बच्चे की रीडिंग हैबिट कैसी है बच्चों की। हमने 100 स्टूडेंट से पूछ रहे हैं हम इसमें। परिणाम आता है कि 50 बच्चे रोज पढ़ते हैं, 30 बच्चे कभी कभी पढ़ते हैं, 20 बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो टीचर ने केवल जानकारी एकत्रित की, उसने किसी तरीके की बच्चों की आदत में कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं की, कोई प्री टेस्ट नहीं लिया, कोई पोस्ट टेस्ट नहीं लिया। सिर्फ उन्होंने बच्चों से पूछा, क्वेश्चनर से पूछ सकते हैं, इंटरव्यू से पूछ सकते हैं, हम कोई भी टूल इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ हम बच्चों की जानकारी निकालेंगे और अपना डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे। एक टीचर ओनली ये एक मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको भी आप जूम करके पर्टिकुलर पढ़ के आप देखिए कि इसमें सिर्फ टीचर एनालाइज कर रहा है और कि बच्चों में क्या बच्चे कर रहे हैं, बच्चों की क्या हैबिट्स हैं। किसी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो जैसा है उसे वैसा ही बताना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगा, उसका सर्वे होगा और हम अपना डिस्क्रिप्शन दे देंगे। बहुत ही ईजी है। आप इसको लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि लिखने से मुझे लगता है कि माइंड में फीड हो जाता है। सिर्फ मेरा वीडियो आप सुनेंगे, उससे आप बहुत अच्छे से, ठीक है, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, लेकिन मेरा मानना है कि आपको एक बार लिखकर भी प्रैक्टिस करना चाहिए। आई होप आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल रिसर्च अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ परेशानी हो रही है समझने में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।